रिकॉर्डिंग कर दूं, वेट अ मिनट। सो इन प्रीवियस क्लास बेटा हमने जो ली थी वो नॉवेल के बारे में थी। अभी हम समरी के बारे में पढ़ रहे थे, और समरी जो है वो बनाने के लिए जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से शॉर्ट किया जाता है। मतलब अगर आपको एक पैसेज दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कितने वर्ड्स की आपको समरी बनानी है। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप जो है वो टेक्स्ट में दिए हुए वर्ड्स की काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग एक एक वर्ड की नहीं होती, सिर्फ एक लाइन में जितने वर्ड्स हैं वो काउंट कर लें, फिर जितनी लाइन्स हो उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इस पर जो टेक्स्ट दिया हुआ है, शॉर्ट इन द टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक वर्ड और ऐड कर दें 15, अप्रोक्सीमेटली 15 वर्ड्स हैं। और ये 1 2 और 3 कंप्लीट लाइन कर लें, तो 3 कंप्लीट लाइंस हैं तो 15 वर्ड्स ईच लाइन में है। तो टोटल आपके हो गए 45, ऑलमोस्ट 45 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। ईच वर्ड हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटली वर्डिंग ले लेंगे कि हमें जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना वो 45 वर्ड्स का है। अब जो समरी होनी चाहिए 1/3 होनी चाहिए, यानी 1/3 का मतलब कि जो 45 वर्ड्स हैं हमें पैसेज में दिए हुए, इसको हम इस तरह समराइज करेंगे कि अगर इसको 3 से डिवाइड करें 45 को तो ये 315 आंसर आता है। 15 वर्ड्स की समरी होनी चाहिए इसकी, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक आइडिया हो गया कि भाई ये जो पैसेज है ये इतने वर्ड्स का है, उसको 3 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा इतने वर्ड्स की समरी आपको लिखनी है। अभी मिसाल के तौर पर जो स्क्रीन पर वर्ड दिए हुए हैं ये जो है वो आपके 45 वर्ड्स हैं, तो आपकी जो समरी होनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 15 वर्ड्स की होनी चाहिए। अब आपने समरी बनाई 15 वर्ड्स की जगह 11 वर्ड्स की बन गई, तो दैट्स ऑल राइट, अप्रोक्सीमेटली ये। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 15 वर्ड्स की समरी होनी थी आपने 5 वर्ड में खत्म कर दी, या 15 वर्ड्स की समरी बनानी थी आपने 29 वर्ड्स लिख दिए। So it means that now you have added something which is not required, or you have not included something that must be required. तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी समरी किस सिम्ट में जा रही है, आपने सही पॉइंट उसमें लिखे हैं या नहीं लिखे। तो लेंथ आप इस तरह से मालूम करते हैं पैसेज की, उसको शॉर्ट करने के लिए कि आप पैसेज जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा कॉम्प्रीहेंशन का, पहली लाइन में कितने वर्ड्स हैं वो गिन लेंगे और फिर लाइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स पता चल जाएंगे। फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जितने वर्ड्स आए उतनी समरी आपको लिखनी है। अब वो समरी कैसे लिखेंगे, उसके दो अहम जो है वो रुकन होते हैं। मतलब समरी बनाने के लिए, सिर्फ समरी बनाने के लिए ही नहीं, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए भी पैसेज को सबसे पहले स्किमिंग करना पड़ता है। दो टर्म्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, एक स्किमिंग और एक स्कैनिंग। स्किमिंग क्या होती है? Skimming is a process of reading a passage and only looking for the main points or important information. While skimming, a reader does not read every word of a text. Instead, the reader focuses on the introduction and main points. The reader is looking for the main idea or thesis or the key details. आप इसको यूं समझ लें कि स्किमिंग होती है, आप जर्नल आइडिया मालूम करने के लिए जब पढ़ते हैं, इम्तिहान में आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप चाहें उसको एक दफा पढ़ने के बाद सारा सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपसे नहीं होगा, आपको कई दफा वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बाज़ औक़ात पहली दफा पढ़ लेने से सारे आंसर्स पता नहीं चल जाते। वी नीड टू go through the passage again and again, but very first time that we are going through the passage, at least we should know that what is this passage about. पहली मर्तबा जब हमने पैसेज को पढ़ा तो हमें कम से कम इतना पता चल जाना चाहिए कि ये पैसेज किस बारे में, किस चीज के बारे में। मिसाल के तौर पर एक पैसेज लिखा हुआ है, आपने उसको पढ़ा एंड देन यू कम टू नो दैट ओ इट्स ऑल अबाउट हेल्दी हैबिट्स ऑफ पर्सन। हाँ, ये सारा जो है ना वो हाइजेनिक चीजों के बारे में, हेल्दी हैबिट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। एक पैसेज आपको दिया, आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद बताया सर इट्स अबाउट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन वंस लाइफ, इंसान की जिंदगी में खेलों का क्या किरदार है, ये इस पैसेज में बताया गया। सारी बातें आपको नहीं पता कि एक्चुअल उसमें डिटेल में क्या क्या बताया गया, लेकिन इतना पता चल गया है कि हाँ भाई इस बारे में कुछ दिया हुआ है इसमें। एक कॉम्प्रीहेंशन आई, आपने उसको पढ़ी, पहली दफा पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे आप ये बता सकें कि ना ये कॉम्प्रीहेंशन में जो है ना वो पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है या XYZ किसी भी चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो वो थीम आप गैस कर लें। दैट इज कॉल्ड स्किमिंग, इसको स्किमिंग कहा जाता है। स्किमिंग में आपको डिटेल पता नहीं होती, आप जो है वो सिर्फ जर्नल आइडिया लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग का मतलब होता है एक एक वर्ड गौर से पढ़ते हैं, एक एक लाइन सियाक व सबाक
आगे पीछे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन तमाम इन्फॉर्मेशन को जहन में रखते हुए फिर आप पढ़ते हैं, उसको स्कैनिंग कहते हैं। यूं समझ लीजिए, अगर आपको एक चॉकलेट दी जाती है और कहा जाता है कि आप ये बताइए कि चॉकलेट कैसी है, आप पहला बाइट लेते हैं और बता देते हैं इट्स डिलिशियस, हाँ बहुत जायकेदार है, मीठी बहुत है, आपने पहली बाइट में ही, पहली दफा में ही उसको गैस कर लिया, दैट इज व्हाट यू हैव स्किम्ड। लेकिन अगर यूं कहा जाए अच्छा ये बताइए इस चॉकलेट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो फिर नाउ यू आर गोइंग टू च्यू इट लॉन्गर टाइम, फिर आप उसको थोड़ी देर तक जो है वो उसका जायका फील करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं भाई इसमें पीनट भी है, इसमें कोकोनट भी है, इसमें फलाना भी है, इसमें ये भी है, सो दैट इज व्हाट यू आर हैविंग स्कैनिंग। रनिंग आउट ऑफ टाइम है, ये कैसे होगा, तो 6 मिनट ही हुए एंड दैट सेज दैट यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एनीवे वो हमारी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई थी क्लास में। एनीवे सो स्किमिंग का मतलब होता है कि आपने जो है वो जर्नल आइडिया लिया हो किसी चीज का, उसके बाद आप इसकी करते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा डिटेल से पूरे टेक्स्ट को पढ़ना ताकि आप जो है वो इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। स्कैनिंग के बाद आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना होगा, मतलब जो आपने स्किमिंग की, जर्नल आइडिया ले लिया पैसेज से, फिर आपने स्कैनिंग की, स्कैनिंग के बाद आपको डिटेल पता चल गई, जब डिटेल पता चल गई फिर आप क्वेश्चंस जो है वो पढ़ें और फिर उसके आंसर्स अपनी वर्डिंग्स में दे दें। लेकिन जब आप समरी बना रहे होंगे तो समरी बनाने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रफ ड्राफ्ट, और रफ ड्राफ्ट में आप अहम अहम बातें अपने अल्फाज में लिखेंगे और हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उसको जिस कदर शॉर्ट कर सकते हैं कर दें अपने अल्फाज में। मिसाल के तौर पर यू नीड गुड वोकैबुलरी टू शॉर्टन द वर्ड्स, आपको वोकैबुलरी अच्छी चाहिए होगी इन वर्ड्स को करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक जगह जो है ना वो टीचर ने कमेंट्स लिखे एक बच्चे के लिए, उसने ऐसे लिखा था और टीचर ने फिर उस पर ये लिखा, ये पॉइंट था, यू हैव रिटन समथिंग दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब ये एक जगह पे लिखा हुआ था यू हैव रिटन समथिंग दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, एक बच्चे के रिमार्क्स थे जो टीचर ने लिखे थे, इसको समराइज करना था। हमने ये पॉइंट अब अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू किया, हमने कहा चले अब इसको हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। जब मैं इसको पॉइंट में लिखूंगा तो मैं इसी चीज को अपनी वर्डिंग में ऐसे लिख सकता हूं, अब जरा देखिएगा दोनों जुमलों का मतलब सेम है। यू हैव रिटन समथिंग दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, भाई आपने कुछ ऐसा लिख दिया है कि वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके अगर आप वर्ड काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं, और जबकि दूसरा जुमला जो है उसमें भी यही बात बताई गई है, योर राइटिंग इज इलेजिबल। अब इसमें कितने वर्ड, 4 वर्ड्स में वही बात जो 8 अल्फाज में कही गई थी 4 वर्ड्स में कह दी। इस तरह से आपको शॉर्ट कर करके पॉइंट बनाने, वो जो बातें पैसेज में कही जा रही हैं उनको अपनी वर्डिंग्स में कन्वर्ट करना है और उसको शॉर्ट करना है। अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, सिनोनिम्स अच्छे होने चाहिए। पॉइंट सिनोनिम्स अगर आपको आते हों, सिमिलर साउंड सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, तो आप अच्छी समरी जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद वो पॉइंट्स बनाने के बाद ये आपका रफ ड्राफ्ट हो जाएगा। उन पॉइंट्स को फिर आप जो है वो एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे, वर्डिंग काउंट करके देख लें कि हमें बनानी थी 15 वर्ड्स की समरी, जो हमने पैसेज एक्चुअल जो है वो देखा था, तो अब अगर ज़्यादा ना हो जाए, आपके जो लिमिट आई है आपका जो है वो समरी उससे बहुत कम ना हो या बहुत ज़्यादा ना हो। रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर आप एक हेडिंग डालेंगे जो होगी एक्चुअल समरी की, वो होगा फाइनल ड्राफ्ट। और फाइनल ड्राफ्ट में आपने वो तमाम सेंटेंसेस जो अभी रफ ड्राफ्ट में लिखे एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखने होंगे, और पैराग्राफ फॉर्म में लिखकर उसको अपनी वोकैबुलरी उसमें अपनी इस्तेमाल कर कर और उसको सेंटेंसेस को कनेक्ट करके आप वो जो है समरी तैयार कर लेंगे। आपकी समरी में जो टेंस इस्तेमाल होगा यूजुअली वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल होता है, तो आप मोस्ट ऑफन इन 2 टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं समरी बनाते वक्त। अब एक जो है वो पैसेज दिया हुआ है, जरा ये एक पैसेज है जो आपके पास पेपर्स में से लिया गया है, सो यू हैव टू गो थ्रू इट। जरा एक दफा इसको पढ़ें और अपनी वर्डिंग्स में बताएं व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट,
कि ये पैसेज किस बारे में दिया गया है, इसमें क्या बात बताई जा रही है, दैट इज व्हाट स्किमिंग इज। ये पैसेज में आपकी स्किमिंग हो जाएगी अगर आप एक दो लाइन बता सकते हैं इस पैसेज के बारे में पहली दफा पढ़ने के बाद। पहली दफा इसको पढ़ें और फिर आपका माइंड क्या बताता है कि किस बारे में, दैट इज व्हाट स्किमिंग। सो जरा कीजिए इसको, यू हैव 5 मिनट्स। अभी जो है मैं आपको आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट्स, आपको 1.5 मिनट्स जो है वो दिया जा रहा है। आप इसको फटाफट गो थ्रू करें कि किस बारे में दिया गया है, व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट। फिर या तो आप टेक्स्ट लिख के या फिर जो है वो यू विल रेज हैंड्स एंड आई विल गिव यू परमिशन टू स्पीक, देन यू कैन टेल दैट व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट। ठीक है, आप इसको जरा गो थ्रू करें। Okay, so who is going to tell now that what is this passage about? Hope. Hope. Milha Mubin wants to say something. Yes, beta. What is this passage about? Sir, a state in which we are hopeful. A stage? In which we are hopeful, a mental state. It's a state of mind in which we are hopeful. ठीक है, this Yes, passage is about being hopeful. ये पुरुमिद होने के बारे में पैसेज दिया गया। Anyone else, कोई और बताएगा स्टूडेंट, what is this passage all about? She has skimmed it. मिल्हा ने बताया है कि ये पैसेज में बता रहा है कि होपफुल किसे कहते हैं भाई, स्टेट ऑफ माइंड हमारी होपफुल होती है, दैट इज व्हाट। It's all about what we think. It's all about What we think. what we say. Or what we think. Rafia Reis wants to say something. बोले बेटा। Sir, positive thinking. Very good. The passage is talking about positive thinking, mental state, positive mental state. That's all that is present in passage. But if you say that this passage talks about positive thinking, in other words, it is optimism. जो यहाँ पर वर्ड इन्होंने ऑप्टिमिज्म दिया हुआ है, दैट एक्चुअली मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग। शाबाश, ये आपने इसकी स्किमिंग कर ली, अपनी वर्डिंग्स में की। अब इसको स्कैन करें, डिटेल से पढ़ें। अब आंसर्स देने के लिए, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि पहले अब आप क्वेश्चंस पढ़ लें। अगर आप इसके क्वेश्चंस गो थ्रू करें ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखें, हाउ डज ऑप्टिमिज्म चेंज आवर मेंटल स्टेट। इसका आंसर आपको गो थ्रू करना है। अब आप इसको पढ़ें ये जानने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर होगा, फिर उसको अपनी वर्डिंग्स में जो है वो चेंज करना होगा। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ डज ऑप्टिमिज्म चेंज आवर मेंटल स्टेट। ऑप्टिमिज्म हमारे दिमाग की हालत किस तरह से बदल देती है, हमारी जो दिमागी कैफियत है ऑप्टिमिज्म से कैसे चेंज होती है। Can anybody answer this question? How does optimism, how can optimism change our mental state? हमारा टाइम जो है ना वो शॉर्ट हो रहा है। How does optimism change our mental state? Can anybody tell बेटा, कोई बता दे स्टूडेंट कि ऑप्टिमिज्म हमारी मेंटल स्टेट को कैसे चेंज कर देती है। जयवंती, can you tell me this? Yes, sir, I can, but time is less than a minute. I don't think so. ऐसी बता दें, कोशिश कर। अच्छा, अभी पढ़ा नहीं आपने पैसेज?
I have read it, but the time is okay. I'll just tell it that basically when we have optimism in our life, it brings internal happiness and Okay. internal peace. And Okay. through optimism, we feel hopeful about things and we start working on things instead of just thinking that we can't do them. Okay, that's all right. But try to minimize your answer. It's too long ना. इतना बड़ा आंसर जो है रिक्वायर नहीं होता. जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो जो आपने बातें कही दैट्स ऑल राइट. सो उसको जो है वो मिनिमाइज करके समराइज करके लिखने की कोशिश करें. वेल डन बेटा. So ये questions जो है वो in your past papers this passage is present. You would be doing all the questions from it and you will be summarizing it as